आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज करने वाले हैं। हम एक एनिमेटेड कहानी लेंगे और उसे आप समझिए बिल्कुल परत दर परत खोल कर देखेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये कहानियां बनती कैसे हैं, इनके पीछे क्या-क्या होता है और कैसे छोटे-छोटे आइडियाज मिलकर एक बड़ी यादगार फिल्म बन जाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। नामुमकिन, मुझे अभी के अभी जाने दो। जरा सोचिए, ये लाइन सुनते ही दिमाग में कितने सवाल आते हैं, है ना? कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? और यही तो एक अच्छी कहानी का जादू होता है, वो हमें सीधे एक्शन के बीचों बीच खींच लेती है। तो ये जो इतना ड्रामा और सस्पेंस है ना, ये कोई जादू नहीं है। असल में हर शानदार कहानी कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक हिस्सों से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों की तरह। तो आज हम इन्हीं टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने वाले हैं। तो किसी भी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, एक चिंगारी। मतलब कहानी का वो मेन आइडिया, उसका कोर। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब ये मूल विचार या कोर आइडिया है क्या भला? देखिए, ये बस एक लाइन की बात है, एक सीधा साधा वाक्य जो बताता है कि ये कहानी आखिर है किस बारे में। ये एक तरह से पूरी कहानी का इंजन है, या कह लीजिए नॉर्थ स्टार, जो हर किरदार और हर मोड़ को सही दिशा दिखाता है। तो इस कहानी का कोर आइडिया क्या है? बहुत ही सिंपल। एक चिड़चिड़ा भालू है, उसके कुछ दोस्त हैं और उन्हें एक खोए हुए बेबी पांडा को उसके घर पहुंचाना है। बस देखिए कितना सिंपल है, लेकिन इसी एक लाइन पर पूरी की पूरी फिल्म खड़ी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि किसी भी कहानी में वो बेबी पांडा आखिर है क्या? वो कौन सी चीज है, वो कौन सा मकसद है जो सारे किरदारों को एक साथ एक सफर पर खींच लाता है? ठीक है, तो आइडिया तो मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, और वो हैं हमारे किरदार। क्योंकि देखिए, एक बेहतरीन आइडिया भी बिना मजेदार किरदारों के कुछ भी नहीं है। अक्सर अच्छी कहानियों में ना कुछ जाने पहचाने से किरदार होते हैं, जिन्हें हम आर्केटाइप्स कहते हैं। ये ऐसे पैटर्न्स हैं जिन्हें देखकर हम किरदारों से फौरन कनेक्ट कर जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की कास्ट से। तो सबसे पहले है मिक-मिक। ये है हमारा चिड़चिड़ा प्रोटेक्टर। आप जानते हैं ना ऐसे किरदारों को, जो बाहर से तो बड़े खड़ूस और सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल सोने का होता है। और जब वो कहता है ना, ऑस्कर मेरा दोस्त नहीं है, तभी हमें पता चल जाता है कि ये कहानी असल में उसके बदलने की भी है। फिर है ऑस्कर, द ऑप्टिमिस्टिक साइडकिक, मतलब हमारा आशावादी साथी। ये वो वफादार दोस्त है जिसे हीरो पर अटूट विश्वास है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका डायलॉग, हम साथ मिलेंगे तो लगेंगे बैटमैन एंड रॉबिन जैसे, सब कुछ बता देता है। वो इस मुश्किल सफर की उम्मीद है, इमोशनल सहारा है। और फिर आते हैं ड्यूक, डींगे हाँकने वाले किस्सा गो। अरे ये तो अपनी बहादुरी की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि पूछिए मत। कॉमेडी का पूरा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। जब वो कहते हैं, मेरा यकीन मानो मैं तो बाहुबली की तरह सबसे लड़ पड़ा, तो बस कहानी में एक हल्का फुल्का मजेदार माहौल बन जाता है। और आखिर में ये है यानस, डरपोक भेड़िया। एक ऐसा किरदार जो अपनी परछाई से भी डरता है, लेकिन हालात उसे हिम्मत दिखाने पर मजबूर कर देंगे। जब वो कहता है, मैं वो हमेशा ही ऐसे अकड़ जाता हूं जब भी घबराता हूं, हम उसके अंदर की लड़ाई को महसूस कर सकते हैं। और उसका डर से बहादुरी तक का सफर, वही तो कहानी को यादगार बनाता है। तो ठीक है, हमारे पास एक आइडिया है, हमारे पास किरदार भी हैं। अब क्या? अब वक्त है इन्हें एक सफर पर भेजने का। और यहीं पर एंट्री होती है प्लॉट की, यानी कहानी के पूरे ढांचे की। किसी भी कहानी का सफर मोटा मोटा इन 4 पड़ावों से गुजरता है। पहला, एक शुरुआती घटना जिससे सब कुछ शुरू होता है। दूसरा, सफर का बुलावा, मतलब मिशन एक्सेप्ट करना। तीसरा, मुश्किलों से भरा रास्ता। और आखिर में आता है क्लाइमैक्स, सबसे बड़ी चुनौती। तो इस कहानी में वो शुरुआती घटना कौन सी है? वो तब होती है जब एक बेबी पांडा गलती से मिक-मिक के दरवाजे पर आ जाता है। बस यही वो पल है जो मिक-मिक की पूरी दुनिया हिला देता है और कहानी को रफ्तार दे देता है। लेकिन सुनिए, एक अच्छा सफर सिर्फ एक के बाद एक होने वाली घटनाओं का नाम नहीं है। उसे दिलचस्प बनाने के लिए चाहिए ड्रामा, संघर्ष। वही तो कहानी में टेंशन और रोमांच भरता है। और ये संघर्ष भी ना 2 तरह का होता है। एक होता है बाहरी संघर्ष, जैसे खतरनाक नदी, चीन की दीवार, एक विशाल अजगर, ये सब।
और दूसरा होता है आंतरिक संघर्ष, जो किरदारों के मन के अंदर चलता है, जैसे मिक मिक का अकेलापन, ऑस्कर का खुद पर शक करना या फिर यान्स का डर। किरदारों के बीच की नोक झोंक, उनका टकराव, ये भी कहानी को बहुत आगे ले जाता है। जब मिक मिक गुस्से में ऑस्कर को चिल्लाता है, तुम एक ऐसे लूजर हो जो जब देखो तब मुसीबत में पड़ते रहता है, तो ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, ये उनके रिश्ते की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और आंतरिक संघर्ष का जो सबसे पावरफुल मोमेंट है वो तब आता है जब यानुस खुद से कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं डर सकता, मैं थक गया हूँ। ये वो पल है जब वो अपने सबसे बड़े डर से लड़ने का फैसला करता है, और यकीन मानिए ये किसी अजगर से लड़ने से कम नाटकीय नहीं है। तो अब कहानी के सारे धागे, आइडिया, किरदार, उनका सफर, उनका संघर्ष, सब कुछ आकर एक जगह जुड़ते हैं, और वो जगह है क्लाइमैक्स। यही पता चलता है कि सबका नतीजा क्या होगा। कहानी का क्लाइमैक्स वो फाइनल टेस्ट है। यहाँ सारे किरदार अपनी नई हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करते हैं, एक टीम बनकर उस विशाल अजगर का सामना करते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये उनके पूरे सफर का, उनके बदलाव का इम्तिहान है। और इस इम्तिहान का रिजल्ट, वो तो कमाल का है। मिक मिक, जो हमेशा अकेला रहना चाहता था, वो दोस्तों की अहमियत सीख जाता है। ऑस्कर, जो सिर्फ एक साइड किक था, वो एक हीरो बनकर उभरता है। ड्यूक, जो झूठी कहानियां सुनाता था, उसके पास अब सुनाने के लिए एक असली एडवेंचर है। और यानिस, हमारा डरपोक भेड़िया, बहादुर बन जाता है। कहानी का असली पे ऑफ तो यही है। और फिर कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। बेबी पांडा अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है, और सबसे बड़ी बात, मिक मिक और ऑस्कर आखिरकार मान लेते हैं कि हाँ, वो दोस्त हैं। मिशन भी पूरा हुआ और रिश्ते भी बन गए। तो हमने देखा कैसे एक छोटा सा आइडिया, कुछ दिलचस्प किरदार और एक सॉलिड ढांचा मिलकर एक यादगार कहानी बना देते हैं। असल में हर कहानी एक सफर ही तो है। अब सवाल ये है कि एक क्रिएटर के तौर पर कौन सा सफर बनाना चाहेंगे?